सुनाओ पीसी ज्वेलर लिमिटेड, आप देखिए 54 रुपए 55 पैसे का प्राइस है और आज यहाँ पर ना 3.5% की हमें डाउन साइड देखने को मिल रही है और क्लोजिंग का वक्त है। ऐसे में अगर आप बात करें तो काफी बड़ी न्यूज है। यहाँ पर कंपनी जो है वो दोबारा जिंदा हो सकती है और ऐसे में अगर आप देखें तो फंड रेजिंग का प्लान है, इसके साथ साथ एक वन टाइम सेटलमेंट होने वाला है एसबीआई के साथ। तो ऐसे में पीसी ज्वेलर पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ये हम समझने वाले हैं। क्या कर्ज मुक्त होने वाली है पीसी ज्वेलर, जैसा कि हमने देखा सुजलॉन के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पीसी ज्वेलर, अगर आपको ये काफी इंटरेस्ट है या पहले से आप इन्वेस्ट कर रखे हुए हैं पीसी ज्वेलर को, तो आपको पता होना चाहिए इसका हाई जो है वो 600 था और ये एक एफ&ओ का पार्ट था। ठीक है, पहले एफ&ओ का पार्ट था ये स्टॉक और काफी अच्छा, जिस तरीके से आज हम टाइटन को देख रहे हैं, कभी पीसी ज्वेलर की रेपुटेशन इसी तरीके से हुआ करती थी। बट 2018 में जब मामला स्टार्ट हुआ और यहाँ पर सेबी ने इंक्वायरी स्टार्ट करी इनके ऊपर, तो 2018 से लेकर 2020 तक इनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी थी। 9,000 करोड़ की नेट सेल बिल्कुल टूट कर 2-2,500 करोड़ पर आ गई थी। अगर आप देखें तो ये लॉस मेकिंग कंपनी बन गई। कर्ज था तो कर्ज और बढ़ गया और यहाँ पर जो है कर्ज की वजह से काफी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी कंपनी जो है वो बर्बाद हो गई और इसीलिए हमें देखना पड़ा कि 600 रुपए से ये स्टॉक टूटा और यहाँ पर 6 रुपए तक का लो देखा। यस, 6 रुपए तक का लो इस स्टॉक ने देखा है। अभी आपके सामने यहाँ पर 54 रुपीज़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट एक्चुअल में जिस तरीके से 2018 में इनके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी, आपको बता दूं इसमें कुछ भी नहीं निकला। एट द एंड ये यहाँ पर जो है ना क्लीन चिट मिल गई, लेकिन कंपनी बर्बाद हो गई। लेकिन अभी यहाँ पर लोगों का मानना है कि पीसी ज्वेलर दोबारा वापस वही दिन देखेगा और 600 रुपए का जो हाईज हमने देखे हैं ऑल टाइम हाई, वो दोबारा हिट करेगा। अब वो जो भी टाइम लग जाए, 2 साल 5 साल 7 साल जो भी हो, बट वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि 600 रुपए का हाई दोबारा टच करे। क्या ये पॉसिबल है? पहले मैं आपको बता दूं, इस चार्ट पर ये 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है और यहाँ पर आपका जो 85 रुपए का लेवल है जो ये देखने को मिल रहा है, 85 या 100 रुपए का, सॉरी 108 के अराउंड यहाँ पर जो है लेवल है, उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। 85 का लेवल से अभी हम टूट गए, बट अगर आप देखें तो यहाँ पर 100 रुपए का जो लेवल है उसको क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 100 रुपए के लेवल नहीं क्रॉस कर पाते हैं तो 163 तक का जो रास्ता खुले हैं वो अभी ओपन नहीं हो पाए और असली बुल रन इस स्टॉक के अंदर तभी आएगा जब ये 163 का लेवल जो है वो क्रॉस करेगा। उसी के बाद इसमें आप कह सकते हैं कि बुल वापस आ गया। उससे पहले ये ऐसे ही यहाँ पर जो है ना डोलता रहेगा, लेकिन 163 को पार करने का मतलब है दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ मुड़ जाना। उसमें जो भी वक्त लगे, लेकिन ऑल टाइम हाई यानी कि बुल रन इस स्टॉक के अंदर चालू हो जाएगा। तो अभी हमने सुना था कि भैया पीसी ज्वेलर जो है वो काफी दिक्कतों में है और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सेट के अंदर उसकी बातचीत चल रही थी और सेबी जो है वो बैंकरप्सी के लिए इनके लिए तैयार हो गया था। बट अगर आप देखें तो वन टाइम सेटलमेंट जो है वो अब पीसी ज्वेलर करेगी, यानी कि एसबीआई का जो वन टाइम सेटलमेंट है वो यहाँ पर होगा डेट का। ये एक अच्छी बात, 1500 करोड़ रुपए भी जुटा रहे हैं। और डिटेल्स के लिए आप और जाइए तो यहाँ पर 14 मार्च की एक खबर है और ये 14 मार्च यहाँ पर जो है ये कहता है कि भैया यहाँ पर जो है एसबीआई जो है वो मान गया है वन टाइम सेटलमेंट के लिए। तो यहाँ पर नजर रखिए, वन टाइम सेटलमेंट होगा तो ये एक अच्छी बात होगी। दूसरी बात है कि यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए जुटाएंगे। अब यही ये मोटी बात, ये पता है ये बहुत मोटी बात है। इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा स्टॉक के ऊपर? बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। आप देखेंगे तो ये पैसे कैसे जुटा रहे हैं, राइट इशू के जरिए, नई इक्विटी के जरिए, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के जरिए। ये यहाँ पर जो है रहने वाला है। राइट इशू ला सकते हैं, ये आपको सस्ते दामों में पीसी ज्वेलर के शेयर्स मिल सकते हैं। जैसे कि राइट इशू आता है, अभी हमने देखा साउथ इंडियन बैंक का एसआईबी आया, 36 रुपए का स्टॉक था और राइट इशू आया 22 रुपए पर, स्टॉक टूट गया। अगर यहाँ पर राइट इशू आता है पीसी ज्वेलर में तो वो देखना होगा कि वो प्राइस कितनी है। पॉसिबल है आपका वहां तक वो प्राइस जाए, लेकिन पीसी ज्वेलर ऑलरेडी अगर आप देखें तो बहुत कुछ खराब हो चुका है पीसी ज्वेलर में। शायद मार्केट ये एज्यूम करे कि इस राइट इशू से इनका भला होगा, तो हो सकता है कि वो प्राइस जो है अगर फॉल भी करेगा तो वो तुरंत ही रिकवर कर जाएगा, या फिर शायद फॉल ही ना करे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। तो ये राइट इशू के जरिए, लेकिन कुल मिलाकर किसी से भी पैसे जुटाएं, यहाँ पर इक्विटी जो है ना वो बढ़ने वाली है।
यानी कि वो 600 रुपए वो आसान बात नहीं है पीसी ज्वेलर के लिए वहां तक पहुंचना। जहां तक बात रही कि यार डेट फ्री हो जाएंगे हम, तो पीसी ज्वेलर के ऊपर अभी लेटेस्ट डेटा नहीं है, 2023 सितंबर का डेटा है, दिसंबर का डेटा नहीं है। सितंबर के हिसाब से जो कर्ज की स्थिति है वो 3,840 करोड़ रुपए, तो वो 1,500 करोड़ से भरपाई नहीं हो सकती। सीधी सी बात है, आप देखेंगे तो लमसम 4,000 करोड़ के अराउंड है। अगर 1,500 करोड़ रुपए, जो कि बताया नहीं है कि इस पैसे से ये करेंगे क्या, 1,500 करोड़ रुपए चलो चुकाए भी, डेट उसमें कम किया गया, तब भी अगर आप देखें तब भी 2,500 या 2,200 करोड़ के अराउंड यहाँ पे जो है कर्ज बचेगा, तब भी वो बड़ा कर्ज अभी भी स्टैंड रहेगा। और जो 1,500 करोड़ रुपए जुटाएंगे वो अपने मार्केट कैप का 60% है आज के करंट भाव के हिसाब से। 60% यहाँ पर जो है वो जुटाने वाले हैं, तो इक्विटी कितनी बढ़ेगी, ये भाई साहब बहुत बड़ी बात है। और अगर इक्विटी बढ़ती है, राइट इशू लाते हैं, तो वो इक्विटी बढ़ेगी। और यहाँ पर जो है आपको जो एक राइट प्राइस जो होगा ना, उस पर भी मार्केट कैप बढ़ता हुआ नजर है, क्योंकि आपकी इक्विटी प्लस हो जाएगी ना, आपकी जो करंट इक्विटी है उसमें आपका एडिशन हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है प्राइस बढ़ेगा। ऐसे में बुक वैल्यू यहाँ पर जो है वो डाइल्यूट होगी, सीधी सी बात है, आपका ईपीएस डाइल्यूट होगा, उसकी वजह से करंट भाव पर असर पड़ेगा। इसीलिए 1,500 करोड़ की जो न्यूज़ आई है ना, आज पीसी ज्वेलर में कोई भी इंजॉयमेंट नहीं है इस बात से, क्योंकि वो बुक वैल्यू और आपका जो ईपीएस है उसको इम्पेक्ट करेगा सीधा सीधा। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए, प्राइस का वेट करिए, किस प्राइस पर ये राइट इशू ला रहे हैं या किस प्राइस पर ये इक्विटी जुटा रहे हैं, सीधी सी वो पैसे जुटा रहे हैं, सॉरी पैसे जुटा रहे हैं, वो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड सेकेंड लास्ट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 65 रुपये 54 पैसे अभी भी स्टिल यहाँ पर जो है ना 65 रुपये 54 पैसे इसकी बुक वैल्यू है। आप सोचिए कि अपने बुक वैल्यू से नीचे चला है, भले ही कितना भी फंडामेंटली खराब है अभी, बट इसकी जो बुक वैल्यू 65 रुपये, और हम इससे नीचे काम कर रहे हैं, अपने रियल प्राइस से भी स्टॉक नीचे काम कर रहा है, डिस्काउंट पर काम कर रहा है। सो लेट्स सी कितना डाइल्यूशन यहाँ पर होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल जो पीसी ज्वेलर लवर्स हैं, जो होल्ड कर रहे हैं या होल्ड करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, एक्चुअल में थोड़ा सा जो बाई करना चाहते हैं वो वेट करिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। जो होल्ड कर रहे हैं भाई 85 निकलेगा, 85 और 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। इसके ऊपर निकलेगा तो आपको जो है ना 170 तक के आंकड़े देखने को मिलेंगे। तुरंत ही पूरा नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा, बट एक गेट जो है ना वो ओपन हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर हम इसके ऊपर होल्ड कर जाते हैं तो यही चीज हमने देखी सुजलॉन के अंदर। एंड लास्ट, अब देखिए कुछ ज्यादा बताने के लिए इसमें है नहीं, यहाँ पर जो ब्रेकआउट होना है वो 39 पर होना था, वो तो हो गया, आपको यहाँ पर जो है डबल हो गया ऑलमोस्ट प्राइस, ठीक है। अराउंड 66 से 67 के अराउंड यहाँ पर जो है आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको हम क्रॉस नहीं कर पाए 3 बार, तीसरी बार में तो स्टॉक टूट ही गया, ठीक है ना। वो आप ध्यान रखिए, जब तक ये चार्ट पर 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर यहाँ पर जो है ना 66 67 के लेवल्स नहीं निकलेंगे, तब तक कोई नई तेजी की शुरुआत होना इम्पॉसिबल जैसा है। तो ये ध्यान रखिएगा, फिलहाल इस पर ध्यान दीजिएगा कि किस भाव पर इक्विटी जुटा रहे, सॉरी पैसे जुटा रहे हैं, इक्विटी किस भाव पर आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। इक्विटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अब वो कितना बढ़ेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहता है पीसी ज्वेलर के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिएगा, अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।